इनके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो जब वीडियो मिस नहीं होगा तो समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा तो क्वेश्चन सीखिएगा तो खूब मेहनत कीजिएगा तो नौकरी तो होबे करना करेगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या 36 नंबर 36 कहता है फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। आज उसकी विवाह की आयु की इस समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। तो इस समय अब उसकी एक पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मतलब एक छठ मांस है। छठ मांस मतलब उसकी आयु का 1/6 है। तो 1/6 है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितना थी। ध्यान दीजिए क्या ए फराह मतलब एफ से फराह लिखिए, फराह चलेंगे। तो ए प्रेजेंट टाइम PRESENT प्रेजेंट टाइम और मैरिज टाइम MARRIAGE मैरिज टाइम। प्रेजेंट टाइम हमेशा बड़ा होता है मैरिज टाइम से, याद रखिएगा। तो देखेंगे क्या है। तो कहता है कितना गुनी है 1.2/7। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 है, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 9/7। तो 9/7 को क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिखने के लिए कहेगा तो इसको क्या 9:7 लिख सकते हैं ना। तो इसका लिखेंगे 9 और इसका लिखेंगे 7। इसका दोनों में अंतर कितना है, प्रेजेंट टाइम और शादी के टाइम में अंतर है 2 का, लेकिन कहता है कि 8 साल पहले शादी हुआ था। तो अनुपात में अंतर 2 का, तो यहाँ 8 साल का अंतर है शादी में। यहाँ शादी अब में अंतर 2 साल का अनुपात में, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम इसका कितना होगा फराह का, तो 9 का 36 साल होगा। तो ये फराह का प्रेजेंट टाइम। तो अब कहता है कि उसकी पुत्री का कितना होगा एज, पुत्री का। तो पुत्री का हो जाएगा, कहता है जितना फराह का है ना 36 साल है तो उसका छठ मांस है, मतलब 1/6 भाव है। तो 1/6 तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 6 मरता, मतलब 6 साल का उसका पुत्री है। तो 3 साल पहले पुत्री कितना था, तो अभी पुत्री 6 साल का है तो 3 साल पहले पुत्री कितना था। तो 3 साल घटा लेंगे तब 3 साल, ध्यान दीजिएगा 3 इयर्स एगो पुत्री। तो कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 साल, जो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है सी। आगे देखा जाए क्या 37 नंबर 37 देखेंगे क्या कहता है। 37 नंबर कहता है, देखेंगे गौर से। कहता है 37 एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 है। जब पिता की आयु उतना थी जितना कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तब पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। तो देखेंगे जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बनाएंगे बाई ऑप्शन से। पहले जान लीजिए पुत्र मतलब S से सन और F से फादर, ये दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है 99 वर्ष। 99 यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन बनाएंगे। तो ऑप्शन में दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 3/7, बी में दिया है, ध्यान दीजिएगा बी में दिया है, यहाँ दिया है 3:8 और सी में दिया है 4:9 और डी में दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या है, डी में दिया है कितना 4:7। तो ये जो अनुपात का योग इसको पूरी काट दे वह आंसर होगा। तो देखिएगा 7 और 3 इसका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 10। तो यह 10 से 99 थोड़े कटेगा, तो यह नहीं होगा। 8 3 11 तो यह होगा 11 से 11 9 99, तो यह हो सकता है। अब देखेंगे इसका योग कितना हो जाएगा 9 4 13। 13 से 99 थोड़े कटता, तो ये भी नहीं होगा।
7 4 11, ये 11 से कट जाएगा तो ए भी होगा, या तो ई होगा ना तो ई होगा। तो आंसर कौन होगा देखेंगे। कहने का मतलब है कि दो आंसर थोड़े होता है, कहने का अर्थ ये 11 से कट रहा है ना, 11 99 11, तो ई होगा ना तो ई होगा। तो ये कैसे जानेंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है क्या क्वेश्चन में कहता है, देखेंगे। कहता है जब पिता की आयु उतनी थी, ये तो पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें, जब पिता की आयु उतनी थी जितना कि अब पुत्र के है। तो ये सब प्रेजेंट का अनुपात है। तो इधर है इस मतलब क्या होता है, इस मतलब इधर क्या होता है, इधर पुत्र है और उधर फादर है। तो समझ रहे हैं ना उधर। तो कह रहा है कि अभी पुत्र का कितना है, अभी पुत्र का कितना है 3 है। तो कह रहा है कि जितना अभी पुत्र का एज है उतना पिता का उस समय था, तो बेटा से बाप चरगुना था। तो चरगुना था, ये बात बोला। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया क्या, एस का मतलब बेटा का, ये हो गया फादर का। तो ये अभी वाला जो बेटा का उम्र है उस समय उसका पिताजी का उम्र था। तो अभी वाला जो बेटा का उम्र है तो उस समय पिताजी का उम्र कर दिए। तो चरगुनी थोड़े है, कह रहा है कि चरगुनी होना चाहिए, आई तो 3 गुनी हो रहा है। तो यह आंसर नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे क्या होता है। यहाँ देखेंगे पिता का उम्र कितना है, अभी 4 है। तो उस समय देखिए पुत्र का उम्र अभी 4 है। तो उस समय जितना भी है ना, तो उस समय अभी जितना पुत्र का उम्र है उस समय उसका पिताजी का उम्र था, उसका बाप का उम्र था। तो उस समय इसका देखिए जितना यहाँ था वहाँ 4 रख दिए, अभी यहाँ 1 लिखेंगे। तो ये चरगुना हो गया कि नहीं। तो वही ना बोला है पिता, मतलब कह रहा है कि तो उस समय, तब कह रहा है कि उस समय पिताजी बेटा से चरगुना थे। देखिए ना इसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। तो पिताजी देखिएगा, पिताजी चरगुना हो गया बेटा से, नहीं तो दोनों बात लागू कर गया। तो यह यहाँ लागू नहीं ना किया था, तो इसलिए यह आंसर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 4:7, जो ऑप्शन में डी दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, चलेंगे 38 नंबर क्या कहता है, देखिए गौर से। 38 कहता है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीमा और उनके पिता का अनुपात कितना होगा। देखेंगे समीर और उसके पिता, तो एस से समीर कहिए, उसके पिता कहिए 1/4। तो 1/4 मतलब 1/4 ऐसे ना होता है। इसको अनुपात में लिखिएगा तो 1:4। तो इसको लिख दीजिए 1:4। अब आगे क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। कहता है कि तथा अपनी बहन रीमा की आयु 2/3 है। ये समीर के बहन तो एस से समीर, बहन मतलब एस से समीर के बहन कह रहा है ना। देखिए ना यहाँ कह रहा है समीर की बहन, तो एस से समीर के बहन रीमा, जिसका नाम है रीमा, तो आर से रीमा। तो 2/3 है, मतलब कितना है, कह रहा है कितना कहा, 2/3 है। तो 2/3 कैसे लिखाता है, 2/3 ऐसे ना लिखाता है। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2/3। तो 2/3 लिख दीजिए, 2/3। यहाँ भी समीर है, यहाँ भी समीर है। तो आदमी 1 वैल्यू 2 दिया है, तो सेम करेंगे तो सेम। तो यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ समीर का 2 है। तो इधर वाला 1 जो रहेगा ना इसमें गुना, इधर वाला कितना, इधर वाला 1, इधर ई वाला समीर वाला 1 कहाँ चल गया, उसमें गुना, ई वाला समीर वाला 2 आ जाएगा, इसमें गुना। इसे करने से सेम हो जाता है। तो 2 हो जाएगा, ये 4 दूना का 8 हो जाएगा। ये 1 से गुना कीजिएगा तो जैसे के तैसे हो जाएगा। तो समीर और उसके पिताजी या उसके बहन मतलब रीमा, तो समीर का कितना हो गया, 2 हो गया, पिताजी का 8 हो गया, बहन का कितना हो गया, बहन का यहाँ देखिए 3 हो गया। तो 2 8 3 देखेंगे कौन ऑप्शन में। तो क्या पूछा है आपके, देखिए क्या है। तो पूछा है क्या कि समीर, रीमा और उनके पिताजी का बताना है। तो पूछा है देखिए, तो 2 8 3, 2 8
3 ऑप्शन में सी है। तो इसको थोड़ा घुमा के दिया है, तो जैसे पूछेगा वैसे ही लिखाएगा, जैसे पूछेगा वैसे ही लिखाएगा। हम तो यहाँ निकाल दिए इसे। तो पूछ रहा है कि आप पहले क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन में पहले बोला है समीर, तो पहले समीर लिखेंगे, पहले समीर, तो यहाँ भी समीर लिखा हुआ है। और समीर के बाद पहले उसके बाद क्या लिखा हुआ, पढ़िए बढ़िया से, रीमा, आर से रीमा, और रीमा के बाद फादर है। तो इसको ऐसे सजाना है, तो समीर का 2 है तो 2 लिखिए, रीमा का 3 है तो 3 लिखिए, और पिताजी का 8 है तो 8 लिखेंगे। ऐसे सजाएंगे तब ऑप्शन मिल जाएगा। तब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, यह भी सही है, ये भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको सजा दिया है जैसे क्वेश्चन के अनुसार, आई डायरेक्ट निकाले से है। तो आगे देखा जाए कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, 39 नंबर, 39 नंबर क्या कहता है, 39 देखेंगे क्या है। 39 कहता है एक दंपति का पुत्र एवं पुत्री का आयु इतना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितना होगा। देखेंगे क्या, दंपति का एक पुत्र है और एक बेटी है। तो पुत्र मतलब सन है, बेटी मतलब डॉटर, तो एस से सन है, डी से डॉटर। तो मान लीजिए यहाँ की है ना, पुत्र का मान लीजिए x और बेटी को मान लीजिए y। अब कहता है आगे, कहता है कि पिता की आयु तो दंपति के बारे में चर्चा हो रहा है। तो पिता की आयु मतलब दंपति है, समझ रहे हैं ना। तो डी से दंपति के बारे में देखिए, ऐसे दंपति यहाँ लिख देते हैं, दंपति। तो दंपति के बारे में सब बात है। तो दंपति का ये बेटा हो गया, ये बेटी हुआ। अब कह रहा है कि दंपति, अब कह रहा है, देखेंगे क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो ये पिता, अब एगो पिता आ गया, एगो पिता आ गया। तो पिता आया मतलब फादर, एफ से फादर कहेंगे, तो एफ से फादर आएंगे। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा कि नहीं। अब कहता है माता की आयु, देखेंगे क्या है, माता की आयु 1/3 है, पुत्री का 1/3 है। तो ये पुत्री जो है ना माता, तो देखेंगे इसका 1/3, इसका 1/3 है, मतलब इसका 1/3 ये है ना, ये 1/3 माता का जितना एज होगा ना, तो माता का 3 हो जाएगा। तो इसका 1/3 ई है, बेटी है। तो इसका 1/3 बेटी है, तो इसका मतलब ई 3 गुना है। अब चलेंगे आगे देखा जाए क्या। अब देखें कहता है, अब कहता है पत्नी और देखिए करिए, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो ये फादर और मदर ये एक प्रकार से पति पत्नी भी हो सकता है। ये है बेटा और बेटी, इसका मतलब एक प्रकार से भाई बहन भी हो सकता है। तो यहाँ से निकालेंगे, कह रहा है कि फादर जो है मदर से 6 वर्ष बड़ा है। तो यानी कि दोनों में अंतर है 6 साल का। समझ रहे हैं बात। कोई आदमी कहेगा कि 5 से 3 वर्ष बड़ा है, 5 से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब दोनों में अंतर है 3 का, वही बात है। तो यहाँ देखेंगे, अब कह रहा है कि बहन जो है, देखिए कह रहा है, अब कह रहा है ना, कह रहा है क्या कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। यही तो बहन बड़ा है, तो बड़ा जो वाला प्लस में है, जो छोट रहेगा वो माइनस में। तो ये भाई छोटा है ना, ये बेटा छोटा है, मतलब सन मतलब पुत्र होता है, तो पुत्र मतलब लड़का हुआ, मतलब ये भाई बहन है। तो ये छोटा है, इसीलिए यहाँ माइनस लगा दिए। तो कितना, 3 वर्ष। अब देखेंगे क्या है, कहने का अर्थ है, तब बताना है माता की आयु। तो माता की आयु बताना है, तो हम समझ गए कि वो 3y मतलब 3y बराबर क्या होगा। तो y का वैल्यू जानेंगे तब न निकालेंगे। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखेंगे समीकरण को सामने सामने लिखते हैं। 4x - 3y बराबर 6, y - x बराबर 3। अब देखेंगे क्या है, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो x को काटना पड़ेगा। तो इसमें गुना कर देंगे, ई वाला x से 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4y
यही 4y हो जाएगा, टोटल में कितना हो जाएगा, तो 4y माइनस 4x आई 4 × 3 = 12। अब गुना करेंगे तो 4x से 4x कट जाएगा, आई घटेगा तो यो y बचेगा, तो y का वैल्यू कितना बचेगा, यहाँ देखिएगा 3 गो y माइनस में प्लस में 4 गो y, तो यो एगो प्लस में बचेगा। यहाँ देखिए अब इससे कोई मतलब नहीं, ये 12 × 6 = 18, तो y का वैल्यू 18 हो गया। तो यहाँ बैठा दीजिएगा, 3 है 3 जैसे कि तैसे यहाँ 18 बैठेगा y के जगह पर, तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो माता की आयु 54 साल हो जाएगा। तो 54 ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 40 नंबर, 40 ध्यान दीजिए क्या है, गौर से देखेंगे क्या है 40 क्या कहता है। 40 कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 भाग है, तो बताना है 2/5 भाग है, तो बताना है सभी का औसत दे दिया है 46, सभी का औसत दिया है 46। तो औसत देता है तो योग में जानने के लिए गुना किया जाता है, ये सब बात याद है ना, औसत पढ़ाया जाता है। राम के पुत्र एवं पिता के, राम के पुत्र एवं राम के पिता में अंतर कितना होगा, तो राम और राम के पुत्र मतलब सन, तो उसके बेटा मतलब राम का सन। अब फिर कहता है राम और उसके पिता मतलब राम का फादर 1/3 है, तो बेटा जब भी होगा तो छोटा होगा, बाप बड़ा होगा, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ कहता है कि उसके पिताजी का 2/5 है, तो पिताजी 2/5 को अनुपात में लिखेंगे तो 2:5 लिखेंगे, तो राम के पिताजी हमेशा बड़ा होगा, तो 5 उधर लिखाएगा और 2 इधर लिखाएगा। और देखिए राम और राम एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, तो इसका वैल्यू भी सेम करेंगे। तो इसका राम का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। यहाँ राम का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 से 3 दूना का 6 है, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 और 5 × 3 = 15। तो अब हो जाएगा राम उसके बेटा और उसके पिताजी, तो 6 2 15, तो 15 2 17 6 23, ये टोटल योग होगा अनुपात में 23, लेकिन दिया है औसत दिया है 46 कुल का, ये तीनों का 46 दिया है, तीनों का औसत दिया है। देखेंगे क्या है, तीनों का एवरेज दिया है 46, तीनों का एवरेज दिया है 46, तो योग में ले जाएंगे। योग में ले जाने के लिए क्या होगा 46 गुणे 3, याद है ना, ये सब फार्मूला पढ़ाया हुआ है औसत में। 3 गो आदमी है तो इसलिए 3 से गुना, तो योग में हो जाएगा, तो इधर भी होगा उधर भी योग, तो 46 गुणे 3, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 गुणे 3, ये वाला 23 आ जाएगा नीचे, 23 दूना का 46 और 3 दूना का 6, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 साल। तो कह रहा है कि राम के पुत्र और राम के पिता का आयु का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखिए पुत्र और पिता का अंतर कितना है, 13 का अंतर है, अंतर है यहाँ 13 का, तो देखेंगे अंतर 13 का है, अनुपात में 13 का, अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 63 78 साल का अंतर हो जाएगा राम के पुत्र और राम के पिता में, मतलब दादा और पोता में अंतर हो जाएगा कितना 78 साल का। आगे देखा जाए क्या है, चलेंगे क्या है 41 नंबर, 41 नंबर क्या कहता है, 41 कहता है ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 का आधी के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितना है। देखेंगे ए और बी, तो कह रहा है बी की आधी, तो ए बी की आधा बोला है तो बी में आधा, और ए की 1/3 बोला है तो इसका 1/3, दोनों बराबर है। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी के सामने वाला ही बट्टा के सामने, मतलब एक पावर अगर कुछ नहीं रहता है ना, इसका पावर अगर कुछ ना, इसका भी पावर कुछ ना हो, तो नीचे वाला ही उसका वैल्यू होता है। तो देखिए ना, ये बट्टा में 2 है, तो ये हो गया बी का तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, चाहे पहले ए का निकाल लीजिए। तो ए के बट्टा में कथी है, तो ए के बट्टा में क्या है 3 है, तो ए का 3 हो जाएगा। बी के बट्टा में कितना है
2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये अब कहता है कि ए बड़ा है 16 साल 20 से, तो अनुपात में देखिए बड़ा कितना है 1, तो अनुपात में 1 बड़ा है लेकिन रियल में बड़ा है 16, तो अनुपात 1 का वैल्यू 16 हो गया। तो ए का निकालना है तो 16 या 48, बी का निकालना है तो 16 दूना का 32, तब 48 और 32 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आगे देखा जाए क्या 42 नंबर, 42 क्या कहता है, गौर कीजिएगा क्या है। 42 देखेंगे क्या है, कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। अनिल और जयेश के आयु का योग 48 है, तो जयेश की आयु का कितना हो। ये कहता है जयेश अनिल से छोटा है, ये जयेश अनिल से छोटा है, तो जौन छोटा होगा उसको माइनस में लगाएंगे। तो ऐसे करने से होता क्या है कि आपको लैंग्वेज में पता चलेगा कि जयेश जो है ना अनिल से छोटा है जो उसको माइनस में। अब कहता क्या है कि उतना ही मतलब दोनों बराबर है, उतना ही प्रशांत से बड़ा है, ये उतना ही प्रशांत से बड़ा है। एक कौन, जयेश छोटा जितना अनिल से है उतना ही प्रशांत से बड़ा है जयेश। तो जयेश अब है ना प्रशांत से बड़ा है उतना ही, तो जयेश से बड़ा है तो प्रशांत से बड़ा है, याद रखिएगा। तो प्रशांत से बड़ा है तो प्रशांत इसका मतलब जयेश से छोटा होगा, तो प्रशांत में जो छोटा रहेगा उसमें माइनस लगाएगा, उतना ही मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो चलेंगे यहाँ से सवाल आपका सेट हो गया। अब क्या कहता है कि अनिल और प्रशांत का आयु का योग कितना है 48, तो ए से अनिल जे से जयेश, क्या इसका योग कितना दिया है 48, तो बताना है जयेश का कितना होगा जयेश का। तो देखें क्या है ए इधर देखें कितना हो जाएगा, देखिएगा जयेश जैसे के तैसे रख दीजिए, इधर जे जैसे के तैसे, फिर एक और जे इधर लाएंगे तो ये पहले से माइनस में था फिर माइनस में आ जाएगा, तो 2 गो जे हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा वो पी जैसे के तैसे रखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, चाहे डायरेक्ट ऐसे कहिए ना ए जैसे के तैसे रखिए, आई पी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आई जे है ये वाला जैसे के तैसे, आई वाला यहाँ जैसे के तैसे, आई पी आया है इधर तो प्लस में, आई अभी जे उधर जाएगा तो फिर प्लस में। तो ए प्लस पी बराबर यहाँ एगो जे कै गो जे हो जाएगा 2 जे। तो जयेश का पूछा है तो देखेंगे जयेश गुना में है तो इधर आएगा भागा में आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से ए पी मतलब अनिल और जयेश का योग कितना दिया 48, तो 48 बट्टा 2 आई जयेश, तो कितना हो जाएगा 24, मतलब जयेश का एज 24 है जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कितना ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या है, 49 है ना, सॉरी नहीं 49 नहीं है, कितना है 43 नंबर। 43 कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 और 16 है, तो कितने वर्ष बाद यह दुगनी ए की आयु से बी दुगनी हो जाएगी, मतलब ए की आयु 20 की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो देखेंगे ए का कितना है अब बी का कितना है, तो ए का कितना है 36 है, अब बी का कितना है देखेंगे क्या, देखिए सब इसमें लिखा हुआ है, ए का 36 है बी का 16, तो कितने वर्ष बाद, मान लेते हैं कि 100 वर्ष बाद, मान लेते हैं 100 वर्ष बाद यह दुगनी हो जाएगी। कौन दुगनी हो जाए, ई दुगनी हो जाना चाहिए, यह दुगनी हो जाना चाहिए, यह जो है ना कितने वर्ष बाद ए बी से ये दुगनी हो जाएगा। तो कह रहा है दुगनी इसको करने के लिए, लेकिन करेंगे इसमें तो इससे बराबर हो जाता है। अब देखेंगे क्या है 36 और प्लस 1 से उसको गुना करेंगे तब 16 दूना का 32 और प्लस 1 से, अब x आ जाएगा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या है ये वाला एक इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, उधर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 36 है ना, नहीं समझ में आ रहा है, ये 36 जैसे के 23 है, 32 आ जाएगा इधर माइनस में और उधर 2x जैसे के 23 है, फिर 1 जाएगा तो माइनस में। तो x का वैल्यू क्या बचे थे देखें कितना है, तो x का मतलब 2x में तो x बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम क्या माने थे कि मान लेते हैं कि x वर्ष बाद कितना यह दुगनी हो जाएगा, ये भी x वर्ष बाद दुगनी हो जाएगा। x वर्ष माने थे तो x का वैल्यू आ गया तो 4 वर्ष होगा। अगर इसको हम बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से अगर है सेकंड मेथड जल्दी बनाना है तो ऑप्शन में हर हाल में रहता है, तो ऑप्शन नंबर हम लेते हैं 4, ऑप्शन नंबर डी लेते हैं
डी में 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ 4 वर्ष जाने गए। तो इसका कितना दिया है 36 दिया है, ए का दिया है 36 और बी का दिया है 16। 4 वर्ष कितना वर्ष बाद ये दोगुना हो जाएगा, दोगुना। तो मान लेते हैं कि 4 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा, तो 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, तो 36 और 4 40 और यहाँ 20 हो जाएगा। ये कटेगा 20 से कम 20, अरे 20 से कम 20, अभी ऐसे कहीं ना 20 से कम 20, अभी दूना का 40। तो एक का दुगुना हुआ कि नहीं, ऑप्शन से भी बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी लीजिएगा तो आ जाएगा डायरेक्ट 44 नंबर। 44 क्या कहता है देखेंगे, क्या 44 नंबर देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा 44 को देखा जाए क्या कहता है, देखेंगे क्या है 44 नंबर। 44 कहता है एक स्त्री एक आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, गौर से देखेंगे कितना क्या है, देखेंगे क्या है। एक कहता है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की, पुत्र मतलब एस मतलब सन हो गया, तो स्त्री मतलब क्या हो गया, उसके माता है, समझिए कि एक पुत्र हो गया उसके माता मतलब पुत्र। स्त्री मतलब क्या, चाहे वुमन भी लिख सकते हैं, वुमन नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ रिलेशन बन रहा है, उसके बेटा और पिता में रिलेशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो रिलेशन बन रहा है तो क्या करें, यहाँ रिलेशन बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे मदर, तो एम से मदर। अब कह रहा है कि 3 गुनी थी, 3 गुनी, तो ई होगा x, तो ई कितना हो जाएगा, ये 3x होगा। अब कहता है कि 5 साल पहले 5 साल पहले 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, एफ मतलब फादर, तो इसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसके माता 3x का है, तो वो कितना हो जाएगा 3x + 5। अब क्या कहता है, इसी पर आपको बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कह रहा है क्या कि 5 साल पहले, 5 साल पहले कह रहा है 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की कितना है, पुत्र का भी x है, तो 5 साल पहले कितना ही 5 साल घट जाएगा, तो 5 साल घटा लिए। पुत्र की आयु अपने पिता, तो अपने पिता कितना है, अपने पिता भी कितना है 3x + 5, तो 5 साल पहले की चर्चा चल रहा है, तो ई तो अभी का ना था, ये है अभी का ना है, ये दोनों है अभी का ना है, ये अभी का है, ये अभी का है। 5 साल पहले का है तो कैसे 5 साल घटा दिए, तो इसमें भी 5 साल पहले 5 साल पहले की चर्चा किया है, तो 5 साल पहले वो भी रहेगा, तो 1/6 भाग है, तो 1/6 भाग ई था, ये अपने बाप से ई था, ये अपने बाप से 1/6 था, तो ई था, लेकिन करेंगे इसमें गुना, ये कर देंगे इसमें गुना, ऐसे कर देंगे ना, तो ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से ई वाला बीच में बराबर हो जाता है। तब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखेंगे कितना, 1 से -5 जैसे कि 23 है, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 3x/6 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, अब ई वाला इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई और उसको लाएंगे तो यहाँ देखिएगा 1 से यहाँ -3x/6, ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 6x - 3x यहाँ 5, तो 6 में से यहाँ घटेगा, 6 में से यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा बनाते हैं, तो 6 में से यहाँ 3x बचेगा, तो 3x/6 और 3x इधर बचेगा, आई सीधे गुना कर दीजिएगा ना, सीधे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अरे क्रॉस गुना तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो x यहाँ से काटिएगा 10 मरतब में, 3 × 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 साल हो गया। तो क्या पूछा है, तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, तो पुत्र का ये सब प्रेजेंट है ना, ये सब प्रेजेंट में किया, तो पुत्र का कितना है x है, तो पुत्र का एज कितना है x है, तो x का वैल्यू कितना आया है 10 साल, तो ये आपका 10 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या 45 को देखिए क्या कहता है, 45 नंबर देखेंगे क्या। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, लाइक इधर बहुत ही कम आ रहा है, मन करता है कि वीडियो नहीं बनाए, है ना, एक बार अभी बंद करेंगे तो 5-6 दिन बंद फिर कर देंगे, इसीलिए हम बंद कर देते हैं, लाइक नहीं करते। कहता है 45, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को
को 6 घटाने पर शेषफल 18 शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। तब महेश की आयु, यही कह रहा है महेश की आयु, देखेंगे महेश की आयु 5 वर्ष है। तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार का आयु कितना होगा? ए जी से गुलजार कहिए। तो गुलजार, देखिए जी से गुलजार कहिए, जी से गुलजार कहिएगा, याद रखिएगा जी से गुलजार हम कहें। तो गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा लें। ये मान लीजिए गुलजार की आयु जीए है, वर्तमान आयु, तो इसमें 6 वर्ष घटा लीजिएगा। और घटाने के बाद उस शेष को कह रहा 18 से भाग देंगे ना, तो अनूप आएगा, ए से अनूप आ जाएगा, ए से अनूप प्राप्त होता है। तो ए से अनूप कहिए। अब कहता है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। ए महेश 5 साल का है, एम से महेश, ये जो है ना 5 साल का है। अब कहता है आगे, कहता है अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है ना छोटा है, तो महेश बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसमें माइनस लगता है। 2 वर्ष छोटा है तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब देखेंगे क्या, तो अब यहाँ से हम अनूप का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से अनूप का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ना अनूप का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से अनूप का वैल्यू, तो ये 5 साल है ना, तो यहाँ लिखिएगा एम का वैल्यू 5 साल दिया, तो यहाँ लिख दीजिए ना, यहाँ 5 लिखिएगा। तो माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 2, तो माइनस ए उधर जाएगा तो -3, तो माइनस से माइनस कर जाएगा। तो ए से अनूप का है, तो अनूप का वर्ष कितना हो गया 3 साल। तो यहाँ